नमस्ते, जय हिंद। मैं हूँ ओमकार। सबसे पहले होली की सबको शुभकामनाएं। मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बात आप जानते होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो मुगलों को एक प्रकार का टैक्स देते थे। हमारे पूर्वज अपने अलग श्रद्धा भाव के कारण, अपने अलग डिवोशन के कारण मुगलों को जिजिया टैक्स देते थे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आज भी हिंदू अपने आस्था के लिए, अपने फेथ के लिए सरकार को टैक्स देता है तो ये सुन के आपको कैसा लगेगा? मुझे पता है आप बोलोगे ये कैसी बात कर रहा है ओमकार, ऐसा कभी होता है क्या? पर नहीं, ऐसा ही होता है, यह सत्य है। बहुत से हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब आप इमेजिन करिए, आप किसी बड़े मंदिर में जा रहे हो, जैसे कि कर्नाटक का तिरुपति बालाजी मंदिर हो या फिर महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर हो, साईं मंदिर हो, ऐसे किसी बड़े मंदिर में जा रहे हो। अपने प्रेम के लिए, श्रद्धा के लिए भगवान को कुछ दान देते हो, दक्षिणा देते हो। समझ लो आपने 100 रुपए उस मंदिर को दान दे दिए। आप क्या समझोगे कि वो 100 रुपए जो मैंने दिए हैं वो मंदिर के काम आएंगे, भगवान के सेवा में जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। आपने जो 100 रुपए दान किए हैं उसके लगभग 18% यानी कि 18 रुपए सरकार के तिजोरी में जाते हैं। यानी कि सरकार आपसे इनडायरेक्टली टैक्स ले रही है आपके फेथ पर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा किस प्रकार हिंदू मंदिर स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं, इसका इतिहास क्या है, ये कानून क्यों पास हुए, भारत के कौन से राज्यों में ये कानून है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। इसकी असल में शुरुआत हुई थी 1870 में, मगर हम उसकी बात नहीं करते। 1925 से जाते हैं। 1925 में जब अंग्रेजों ने हिंदू मंदिरों में हस्तक्षेप करने के लिए एक कानून लाया, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट। ये कानून आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और उड़ीसा में लागू किया गया था। अब आप पूछोगे ये कानून लाने के पीछे कारण क्या थे ओमकार? सरकार को मिशनरीज और चर्च का पूर्ण सपोर्ट था, और ये सपोर्ट क्यों था ये आप भली भांति जानते हो। इनको यहाँ पर मास कन्वर्जन करना था। और मास कन्वर्जन कैसे होंगे? जब हम मंदिरों को कमजोर करेंगे तो अपने आप हिंदू समाज कमजोर हो जाएगा, और हिंदू समाज कमजोर हो जाएगा तो इनको कन्वर्जन करना बहुत आसान हो सकता है। दूसरी बात, ब्रिटिशों ने भारत में आर्यन इन्वेजन थ्योरी फैलाई थी। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या कहती है कि आर्यंस यूरोप से भारत में इन्वेट किए थे, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको उत्तर में हरा के दक्षिण में भेज दिया और खुद उत्तर में रूल करने लगे। पर यह थ्योरी पूर्ण रूप से फॉल्स नरेशन है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। तीसरा कारण यह था कि ब्राह्मण द्वेष और ब्राह्मणों की ताकत कम करने के लिए। आप समझ सकते हो, अगर ब्राह्मण कमजोर होंगे तो अपने आप हिंदू मंदिर कमजोर होंगे, और हिंदू मंदिर कमजोर होंगे तो उसके साथ हिंदू समाज भी कमजोर होगा। अल्टीमेटली गोल था कन्वर्जन का। हाँ, और चौथा मेजर गोल क्या था कि हिंदू मंदिरों के पास बहुत पैसा था और अंग्रेज पैसे के लालची थे, पैसे चाहिए थे उनको, इसीलिए वो हिंदू मंदिरों पे कंट्रोल चाहते थे। आयरनी ये है कि ये कानून स्वतंत्रता के बाद भी हटाए नहीं गए। स्वतंत्र भारत में, सेक्युलर भारत में 1951 के वक्त उडुपी का शिरूर मठ और बहुत से ऐसे मंदिर मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 के तहत सरकार ने अपने रेगुलेशन में ले लिए थे। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक बता के इस पे स्टे लगा दिया था। पर 1959 में राज्य कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में ये कानून मौजूद है। भारत के संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, श्रद्धा रखने का अधिकार नागरिकों का मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और सरकार है हिंदू आस्था, फेथ पे टैक्स लगा के इसका वायलेशन कर रही है। ऊपर से ये कानून सिर्फ हिंदू धर्मस्थलों के लिए है। मस्जिद और चर्च का मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, इन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता। ये सीधे सीधे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, सेकुलरिज्म का और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी का उल्लंघन है। 2012 में लेट स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज किया था, और हमारे ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जगी वासुदेव जी भी हिंदू मंदिरें सरकार के कंट्रोल से बाहर आए इसीलिए कैंपेन चला रहे हैं। हमें उनको पूर्ण तरह से सपोर्ट करना चाहिए। The first Madras regulation was passed by East India Company, a corporate. What was their business with the temple? You think out of devotion they took it over because there was mismanagement? No, just wealth. Their idea of a temple is land, gold, diamonds, wealth. Everything that they can transport, they transported. What they cannot transport is here. I am not interested in the wealth of the temple. This is the subjectivity of the largest community in the country. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन कानूनों का मंदिरों पर और समाज पर क्या असर होता है। पहले, स्टेट ने रेगुलेट की गई मंदिरों पे करप्शन बहुत बढ़ता है। 2017 में ऐसे ही मंदिर में एक चोर ने चोरी की थी। फिर पता चला कि वो चोर मंदिरों के अफसरों को ही हफ्ता देता था।
दूसरी बात, भारत जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर स्टेट में सिर्फ हिंदुओं के इंस्टीट्यूशंस मंदिर पे अधिकार जताना ये सरकार को शोभा नहीं देता, पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर करना है तो सारे रिलीजियंस के इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना चाहिए, नहीं तो हिंदू मंदिर भी गवर्नमेंट रेगुलेशन से मुक्त करना चाहिए। तीसरी बात, बहुत से मंदिरों में गवर्नमेंट मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए नॉन हिंदू लोग अपॉइंट करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का उदाहरण आप ले सकते हो। तिरुपति बालाजी मंदिर में मैनेजमेंट करने वाले लगभग 30 सीटें नॉन हिंदू के पास है। एक चीफ मैनेजर तो क्रिश्चियन भी है। मुझे आप एक बात बताओ, जिन लोगों का उस मंदिर पे आस्था नहीं है, फेथ नहीं है, तो मंदिरों में इन दूसरे मजहब वाले लोगों का क्या काम है? चौथी बात, ये हिंदुओं को कलेक्टिवली कमजोर करने की साजिश है और इससे मिशनरीज को कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन करना बहुत आसान होता है। पांचवा और मजबूत मेन रीजन, गवर्नमेंट के मंदिरों पे कंट्रोल करने के कारण बहुत से मंदिरों का रियल एस्टेट खतरे में रहता है। आपने वो डाटा तो देखा होगा कि बहुत से मंदिरों के एकड़ों में जमीनें बाहर बेच दी गई है। अभी अभी जगन्नाथ मंदिर की जमीन के बारे में भी इंसिडेंट आपने सुना होगा। इस बात पे गौर करो। इन मंदिरों के इश्यू के बारे में हमारे सो कॉल्ड वामपंथी लेफ्ट की पार्टीज और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, इसीलिए हिंदुओं को ही आगे आना होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि सरकार को सारे मंदिरों को मुक्त करना चाहिए, पर अगर रेवेन्यू कम होने का उनको डर सता रहा है तो सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, सारे रिलीजन्स के इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने भारत के पुराने मंदिरों के बारे में जानकारी दी है, उस वीडियो में आपको मैं मिलता हूँ। और ये नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो।